बोलिए। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन 11th क्लास में भी है और 11th का दूसरा 12th में भी है ना। तो 11th में कम है, 12th में कुछ ज़्यादा है। तो लिखिए पहले 11th का, अगर ये 4 बात हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा। 11th में भी खत्म हो जाएगा और 12th में भी खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर डिफरेंशिएशन किसी को कमजोरी है तो ये 4 बात पे डिफरेंशिएशन समाप्त होगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, दूसरा काम होगा डिफरेंशिएशन का, जो हम एक बार बोले थे थोड़ा कि हमको पढ़ाना है अलग से, वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। याद है बोले थे कभी कि थोड़ा एगो चैप्टर हमको पढ़ाना है डिफरेंशिएशन का। लिखिए पॉइंट नंबर 1, अगर पूरे पर रूट है, अगर पूरे पर रूट है, पूरे पर रूट है तो रूट के अंदर वाला, अगर पूरे पर रूट है तो रूट के अंदर वाला नीचे आएगा। अगर पूरे पर रूट है तो रूट के अंदर वाला नीचे आएगा और जो नीचे आया है वह ऊपर जाएगा। ये सत्य बात है। लिख लिए, अगर पूरे पर रूट है तो रूट के अंदर वाला नीचे आएगा और जो नीचे आया है वह ऊपर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अगर एक्सपोनेंशियल है, अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल है तो उसका पावर नीचे आएगा, उसका पावर नीचे आएगा और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। हर पॉइंट में ये बात लिखना है, सत्य बात है। तीसरा पॉइंट, 2 सेकंड सर। तीसरा पॉइंट, अगर ट्रिगोनोमेट्री है, अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो उसका एंगल नीचे आएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो उसका एंगल नीचे आएगा और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर लॉग है, अगर लॉग है तो उसका एंगल नीचे आएगा। लास्ट का पॉइंट तो समझ ही गया है, जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा। नहीं, ग्रामीण बैंक के जो नीचे है वो ऊपर आएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला सब देख लो। देखिए कौन सा फॉर्मूला,
पता उठा लो अंक का कोई भी डिजिट होगा वो सब कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट माना जाएगा। बोलिए, पहाड़ा का कोई भी अंक सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये जो डी लग गया तो डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। देखिए, पहाड़ा का कोई भी अंक होगा वो सब कांस्टेंट माना जाएगा, सब का सब कांस्टेंट माना जाएगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आ गया तो याद रखना, जब अगर फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है? फंक्शन का। अगर फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर होगा। और ये डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। अब तुम्हारा एक रूल होगा कि u इंटू भी के रूल में आएगा। पहला तो u को छोड़ो, v को पकड़ो। u को छोड़ेंगे, v को पकड़ेंगे, प्लस v को छोड़ना है और u को पकड़ना है। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अगर ग्रेजुएशन पढ़िएगा तो इसका दूसरा नाम होता है, उसमें लेबनीज थ्योरम इसको बोलते हैं, है ना। चौथा पॉइंट, u बट्टा v, v को छोड़ना है, u को पकड़ना है, माइनस u को छोड़ेंगे, v को पकड़ेंगे और बट्टा v स्क्वायर करेंगे। हो गया। अगर तुम्हारे साथ तीन तीन आदमी होगा, u v माइनस w होगा, यानी तीन को फंक्शन अगर रहेगा तो क्या करेंगे? सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। du बट्टा dx प्लस dv बट्टा dx माइनस dw बट्टा dx। छठा है बहुत इंपॉर्टेंट, छठा है dxn बट्टा dx। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, पावर बाहर है ना, पड़ोसी बगल में, अब पावर में से एक घटा देना है। क्या याद रखेंगे? पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, अब पावर में से एक घटा देना है। बोलिए, d रूट x बट्टा dx। क्या नहीं, माधव सर का मार्कर और बोल। बोलिए, इसका फॉर्मूला d1 बट्टा x बट्टा dx का फॉर्मूला होगा माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर d log x बट्टा dx। लॉग का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है 1 बट्टा एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा एक्स dAx बट्टा dx। पूरे 12th के एक ही जगह इसका यूज है। पूरे 12th का अगर किताब पढ़ेंगे ना तो ये ax बट्टा dx का फॉर्मूला का यूज वो भी एक जगह है और ज़्यादा यूज ब्रिलियंट में है ना। तो बोलिए, इसका फॉर्मूला ax log a, है ना। अब आइए, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल होगा। अगर छूछे एक्सपोनेंशियल सिर्फ अकेला रहेगा, अगर पावर में इसके कुछ नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। ABCD के लेटर में अगर सिर्फ x रहेगा और y को ही हम मानेंगे, और बाकी उसके बाद जो होगा वो सब क्या माना जाएगा? D E F ये सब क्या माना जाएगा? सब कांस्टेंट माना जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए, बोलिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बोलिए, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो हो गया सिर्फ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। अब आइए, इसका डिफरेंशिएशन होगा तब जब साइन इनवर्स लगा रहेगा, तब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का 1 अपॉन रूट नहीं रहेगा। कॉट का डिफरेंशिएशन
कॉट इनवर्स का माइनस लगेगा अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बट्टा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी कॉसेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 बट्टा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना फार्मूला लिखे हैं और इतना ही फार्मूला डिफ्रेंसिएशन का है 11th और 12th पर कमांड करना। इसको उतार लीजिए और ये 4 बात दिखाते हैं। अब ये डिफ्रेंसिएशन तुमको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, समझा? ये इतना फार्मूला पे डिफ्रेंसिएशन क्या है, थोड़ा 3 गो और फार्मूला है वो भी देख लो, लॉग है तो याद रख लेना, लॉग में भी लॉग पूछता नहीं है। बोलिए लॉग ए इंटू बी, याद रखना है कि जब लॉग गुना में होगा तो लॉग प्लस में चला जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब जब लॉग बट्टा में होगा तो कुंज में माइनस में चला जाएगा, और जब लॉग एक्स के पावर में एम होगा तो क्या, जब लॉग लगल है तो एम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सिर्फ लॉग एक्स होगा। यही 3 फॉर्मूला है लॉग। इसको उतार लो और उसके बाद 4 बात हम लिखाए हैं उसको उतार लो। शिवानी आज जा करके तुम 5.2 से शुरू करना है ना, खत्म करना क्वेश्चन बना लेंगे फिर। जो मर्जी है वो करना। डिफरेंशिएशन इतना पर समाप्त है और हम अभी करते हैं समाप्त। क्या याद रखेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होगा। u इंटू भी, यानी कि जब 2 फंक्शन होगा तो उसको u इंटू भी में लेके जाएंगे। अगर 2 फंक्शन होगा, अगर बट्टा में होगा तो u बट्टा भी पर लेके जाएंगे। अगर 3 फंक्शन अगर मिलेगा तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर x के पावर में अगर कोई आ जाए उसको कौन सी नाम से बोले हैं, पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, और पावर में से एक घटा देना है। और डी रूट एक्स जब रूट में होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब डी 1/x बटा डी एक्स का रहेगा डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ए एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स लॉग ए। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल अकेला आदमी है, पावर में कुछ नहीं है, तो वो कांस्टेंट माना जाएगा और वो 0 हो जाएगा। किधर चलता है, मार कर रखिए। हम कहते हैं आपको वो जो घर पोतता है ऐसे करके तेरा करके कब तक घसाएगा, 1-2 बार घसिए ना। ऐसे रखे है ना, चलाते हैं कैसे, उल्टा रखे हुए थे आप जो है ना दर्जी उसको दीवार पे ईंटा से वो ठुकुच दीजिए, उसको नहीं चलिए। और नया अब ऑनलाइन देखिए आपका वीडियो कैसे आता है, एकदम जबरदस्त वीडियो में मार्कर का बना देते दो ना, बिना मार्कर का बना देते हैं। क्लास में ये सब नहीं चलेगा। अब हम कहीं नीचे जो आया उसको ऊपर भेजेंगे आप 4 बार। रुमाल देने के किसका रुमाल? दीजिए ना, तनु को बदल के मांगे। हां पहले आप आए का नहीं का रुमाल देखा हमारी बात है। नहीं होता इस साथ तो हो गया। ये बार ही आएगा साइन का पूरा कॉस एक्स स्क्वायर में अंदर होगा तो तुम एक्स टीवी चेक करके बात करो, ये तो आपने फिर साइन का होगा, साइन का कॉस नहीं होगा तो साइन कॉस पता नहीं चलेगा इसका वो जो हमको तो दिया टीचर डे में 2 मार्कर काम कर रहा है। टीचर डे में वही सब देता था, ठीक है मार्कर ही सब, कलम कलम दे देते, कलम का यूज मार्कर कलम से लिखी बोर्ड पे कलम से लिख देते हैं बोर्ड पे। हाँ सर तक जाइएगा पढ़ाने, रास्ता चलेगा वहाँ मेरी स्क्रीन जाने मात्र लगाएगा तो स्क्रीन ये ना रिकॉर्ड पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड कर उसी में या सब लैपटॉप खुद को रख देंगे।
उसी का रूम में तो पढ़ाइएगा उसके बगल में पढ़ाइएगा, उसमें तो खुद पढ़ाएंगे वो। कलर दे दीजिएगा, बेसिक पढ़िएगा ना। वो अपना रूम नहीं देता है किसी को। ओके सर कैसे देगा वो बैच है पढ़ाते ना हैं। उनका, अभी को आप रूम कैसे किसी को दे देंगे? तो वो देंगे ना, वो देंगे। गोल्टा वाला में पढ़ाता है ना हाँ बीच वाले में। गोल्टा वाला में पढ़ाता है ना, उसमें पंखा लगा हुआ है बीच में, कैसे लगाएंगे स्टैंड? दिमाग हो जाएगा ना कुछ, कुछ कैसे लगा दिए आप? पंखे के बाद तो लड़का नीचे छुड़ा के लाया, लगा दिए। चारों चल कर ये झंडा फहराने वाला है। जी वहाँ पे गेट पर रखा था, बैंक खुला था, तो मैंने देखा है, मैंने जब उधर देखिए, ठीक है, उधर देखा, बैंक चुरा के लाए सर, गेट पर था, गेट बाहर में। तो कैमरा तो लगाएगा चुरा के लाए सर। उसको 1 साल के बाद काम था। हाँ, जिन उसको काम उसने हमको काम नहीं मिला, कुछ मन रहा था। हम जा रहे हैं करने के लिए। हो गया। देखिए y का वैल्यू मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करना है डिप विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? हमको कहेगा किताब वाला फाइंड करने के लिए क्या, dy बट्टा dx। क्या कहेगा फाइंड करने के लिए? जब तक के नीचा में x ना आ जाए तब तक के हम रुकेंगे नहीं, फाइन करते रहेंगे। तब तक के हम ऊपर नीचे करते रहेंगे इसको। और जब x आ गया तो हम छोड़ देंगे। हमको क्या फाइंड करना है? dy बटा dx। डिफरेंशिएशन यानी शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाना तो लोग। डिप डॉट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो देखो dy बटा dx, d रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर आने के बाद हम रुक जाएंगे। क्या करेंगे? रुक जाएंगे और सवाल से पूछेंगे क्या आप पूरे पर रूट है? क्या पूछेंगे? क्या पूरे पर रूट है? तो रूट के क्या लिखा है पहला पॉइंट, रूट के अंदर वाला नीचे आएगा, आएगा ना। और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बट्टा dx हो जाएगा। अब तो कोई ना रूट कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट क्यों क्या बचेगा? dx नीचे आ गया। अब बताइए dx स्क्वायर प्लस 3x यानी कि d रूट अंडर x का फॉर्मूला यहाँ से मिटा दिए। अभी हम लिखे थे d रूट x बट्टा, हाँ 1 बट्टा 2 रूट x। यहाँ पर x है तब ना x है, लेकिन यहाँ पर पूरे खानदान है ना कि बोलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो गया कि नहीं? बोलिए 1 बट्टा 2 आया और यहाँ पर x है, इसके मुंह में तो x आ गया, लेकिन इसके मुंह में तो पूरा है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। अब बताइए ये कै आदमी है? 3 आदमी है, तो आप तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन u v w तो करो dx स्क्वायर बट्टा dx प्लस d3x बट्टा dx प्लस d5 बट्टा, बुझलू। अब देखिए 1 बट्टा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना। अब क्या करेंगे? अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, कौन फॉर्मूला? dxn बट्टा dx। क्या था? पावर बाहर, तो तुम भी क्या करेगा? पावर बाहर। अब क्या करते थे? पड़ोसी बगल में, तो तुम भी क्या करेगा? पड़ोसी को बगल में रखेंगे। अब क्या करता था? पावर में से एक घटाता था, तो इसमें से भी तुम क्या करेगा? एक हो गया प्लस। बोलिए अब कहे थे कि अगर फंक्शन है, क्या है ये? फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? dx बट्टा dx कैंसिल हो गया। देखिए 3 कांस्टेंट था तो बाहर, अब बचा कौन सी? dx, नीचे भी dx कैंसिल। अब प्लस कहे हैं अभी कि पहाड़ा का कोई भी अंक होगा सब क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हाँ नीचे जाके फोन कर रहा है, बताइए। पहाड़ा का कोई भी अंक जो होगा क्या होता है? कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या बोल रहे हैं? कहीं चाबी दो स्कूटी का। जोड़ी का चाबी तो देखिए समझ गया ना, ये ऊपर से जा रहा है। चलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 बट्टा 2 रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसका बोलो 2x, दो में से एक जाए तो एक लिखे तो भला, नहीं लिखे तो भला, समझ जाएंगे। अब प्लस 3 ये हो गया तुम्हारा रूट वाला का रूट वाला कौन रूट वाला वो जो नीचे 1/2 अंडर रूट ये नीचे तक तो नीचे ये हाँ बस इतने को छोड़ना। फॉर्मूला में सेट हो गया तुम्हारा आंसर। इसको क्या गुणनखंड करेंगे? नहीं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जैसे अंडर रूट में है ना तो हो तो गया यहाँ डिफरेंशिएट। यही डिफरेंशिएशन है तो आ रहा है इसका हो करके, डिफरेंशिएशन करके नहीं लाए हैं कि इसको फिर बार बार डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। यही तो लेके आए डिफरेंशिएट, डी लगा डिफरेंशिएट करके ना आया। डी रूट एक्स मान लेते पूरा x है तो 1/2 रूट एक्स, तो x के जगह पर पूरा आ जाएगा। तो इसी का ना डिफरेंशिएशन आया है। ये निकल गया तुम्हारा कौन चीज dy बट्टा dx। अब गौर से खाली देखो, एगो पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या था? बोलिए दूसरा पॉइंट क्या था? अगर एक्सपोनेंशियल मान लेते हैं y बराबर log sin x, क्या है log sin x, तो इसको भी क्या करना है? सबसे पहले तुम ये बात लिख लेना डिप विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए dy बट्टा dx लिख करके d log sin x पे रुक जाएंगे। अब सवाल से बात करेंगे क्या आप पूरे पर रूट है? नहीं है, log है तो क्या लिखिए log का एंगल नीचे आएगा। तो ये log के लिए ये क्या हो गया एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा नीचे आएगा, और जो नीचे आया है वो चुपचाप ऊपर जाएगा। आप फिर पूछो सवाल से क्या पूरे पर रूट है? नहीं है, log है नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री का एंगल नीचे आएगा। और हम कहते हैं ये dx मैच कर गया तो यहाँ से रुक जाएगा। अब आगे नहीं ना बढ़ेगा। तो बोलिए log का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था 1/x, तो यहाँ पर 1/x के जगह पर पूरा ये साइन है ना इसका एंगल, तो साइन नीचे। अब बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या था cos, तो हो गया क्या हो गया cos को 1 से करेंगे तो cos बट्टा साइन, और cos बट्टा साइन मिलके क्या हो गया आंसर। समझाए मैम? अभी सवाल बनाएगा तब तो समझ में आएगा बाबू। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे डीप, तो पहले बात ये नहीं छोड़ना कहीं, डीप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बट्टा dx, बोलिए d साइन एक्स स्क्वायर अब बट्टा डी दे करके रुक जाना है। आप सवाल से बात करेंगे क्या पूरे पर रूट है? नहीं है। क्या log है? नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए इस साइन के लिए तो पूरा एंगल हो गया, तो एंगल नीचे आएगा और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर रुक जाना है। फिर पूछो क्या पूरे पर रूट है? नहीं है। log है? नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री है, तो इसका एंगल नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, और जो नीचे आया है ऊपर जाएगा बट्टा पूरे पर पावर है तो एक्स नीचे है। क्या पूरे पर पावर है तो एक्स नीचे, ये दोनों मैच कर गया, समझो यहाँ से रुक जाना है। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करो। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, आई तो इसका एंगल है ना, इधर रहबे करेगा इसका एंगल। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, ये जो हुआ तुम्हारा पावर बाहर पड़ोसी बगल में, अब पावर में से एक घटा दो तो एक रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया नहीं। अब आइए चौथा पॉइंट, y बराबर हो गया चौथा का चौथा क्या लिखा था log का पावर log वाला तो हो गया। अच्छा log हो गया लेकिन पावर वाला नहीं हुआ। चलिए log एक्सपोनेंशियल वाला नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल वाला नहीं हुआ। अब चलिए एक्सपोनेंशियल आ गया, y बराबर, ये y नहीं देना तुमको, अपने किताब वाला खाली ये देगा, तुमको y मान लेना है। अब y मान लेगा तो क्या करेगा पहले डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए dy बट्टा dx, बोलिए dx क्यू। पूछो सवाल से क्या पूरे पर रूट है? नहीं है। log है? नहीं है। एक्सपोनेंशियल है? है।
एक्सपोनेंशियल है तो क्या नीचे आएगा, एक्स पावर पावर नीचे आएगा, और जो नीचे आया है ऊपर जाएगा, अब पूरे में पावर है तो एक्स नीचे, दोनों मैच कर गया, यहाँ से रुक जाएंगे। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही ना होगा, फिर आ गया तुम्हारा पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, और पावर में से घटा दो तो कितना हो गया 3x² e के पावर में x। इसको सीधा कर लिया है, 3x² को पहले और इसको बाद में रख दिए, नहीं हाँ इसको उतार लीजिए अभी और दिखाते हैं। डिफरेंशिएशन देखो गौर से, जो कोई भी कंपटीशन जेईई मेन का एग्जाम देगा उसमें डिफरेंशिएशन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कितनों फिजिक्स पढ़ लेगा ना तो डिफरेंशिएशन तुमको चाहिए, फिजिक्स का बेसिक ही है ना। जब तक के डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेगा उसका न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हम। और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में भी डिफरेंशिएशन है कुछ, है ना। कौन किताब दिखाया था उसमें भी तो डिफरेंशिएशन है, आर.एस. अग्रवाल। बहुत दीजिए, मैथ से कौन है इसमें, मैथ कोई नहीं है, वो खाली शिवानी बेचारे रखी हुई तो है, एक्स्ट्रा में रखना है। एक्सटर्नल रखी हुई है। तो जबान पे होनी चाहिए तब ठीक है। फिजिक्स का बेसिक में पढ़ाया है। हाँ मैथ ये पूरा बेसिक है था शुरू से, और ये सब जवान पे रखिए तो ही अच्छा है मैथ को, वरना कोई फायदा नहीं। जैसे मामला सर है मैथ का ही है। तो ऑफ करना चाहिए, हमको नहीं करना है। वहाँ पे कॉस्ट होती है। खराब है तो कैसे भी देना पड़ जाएगा। ले वाला वो साइड वाला दबा खत्म हो गया। उसके लिए जो कंटिन्यू पढ़ रही मैं तो उसके हम लोग चीज में मैट्रिक में छोड़े फर्स्ट बार देखा है। तो तुमने अभ्यास कर लिया बोलेंगे हम तो बोलते हैं हम छोड़ते नहीं हैं। बोलिए और फिर से जैसे इंग्लिश पढ़ाते थे वैसे वैसे चालू करें। हाँ पहले आप लोग को पढ़ाते थे ना, हम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब तो खिचड़ी करते हैं सब। खिचड़ी बना दी इसलिए तो हम नहीं आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, तुम मिलेंगे तो क्या है, सर को हम ऐसे ही बोलती है। मेरा एग्जाम इसलिए से खराब हो गया। कर गया था कि
अरे वो लड़की घर बना दिया तो मेरा उम्मीद था निकल जाने का। एग्जाम दे रहे थे, निकाले थे, मेंस के एग्जाम देने गए थे पटना पड़ा था। इस पर कितना खर्चा हुआ? इस पर कितना खर्चा हुआ? बाप का पैसा है उड़ा लेते, जितनी कमाएंगे उसी में देखा जाए। सर क्या कह रहे हैं बाप का पैसा उड़ा लेते हैं। मैं पैसा थोड़ी में घूमने वाला कहावत के अनुसार चल रहा है ना इमरान। सर पढ़ते हैं तो उड़ाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं। हो गया। देखिए अब देखिए y बराबर देगा sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसमें क्या को फंक्शन है? दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन है तो सबसे पहले ये बात को लिख लेंगे डिफ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। एक को मानेंगे u, दूसरा को मानेंगे v। दो फंक्शन है तो ये चला जाएगा u इंटू v पर। तो बोलिए dy बट्टा dx। तो क्या करते थे? u को छोड़ो, फिर cos x अब v को पकड़ो, नहीं अब प्लस, फॉर्मूला में प्लस है ना। अब बोलिए cos को छोड़ो और sin को पकड़ो, अब बट्टा dx। तो बोलिए sin x cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin cos x और sin का डिफरेंशिएशन cos। तो बोलिए sin को sin से करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos cos स्क्वायर x। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। अगर इतना आंसर दिया तो ठीक है ना, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाता है इसके बराबर 1 होता है। बराबर एक होता है। अब बीच में कंजी लगल है ना, हो जाएगा। -1 कर देंगे तो हो जाएगा। बहुत साइड चला जाएगा। -1 कर दें तो हो जाएगा, लेकिन प्लस रहता तब ना एक होता है। तो इसीलिए गौर से सुनिए, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है। अगर sin और cos में रखना चाहिएगा तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, सिर्फ cos में रखिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। sin में रखना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर 10 में रखना है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। आया लेकिन समझ में नहीं आया लेकिन समझ में नहीं। अभी नहीं सर समझ फर्स्ट में। बार है ना। यहाँ से वापस गए। चलिए दूसरा, फिर y बराबर दे देगा तुमको 10x बट्टा ex, है ना। बोलिए कितना फंक्शन है इसमें? दो फंक्शन है, एगो है ऊपर एगो है नीचे तो ये जाएगा कौन चीज में? u बट्टा v। अभी था ना एगो u इंटू v पर था, अब ये आ गया तुम्हारा कौन चीज? सबसे ई लिखना नहीं भूलना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बट्टा dx। बोलिए u बट्टा v का फॉर्मूला क्या लिखे थे? v को छोड़ो और u को पकड़ो, नहीं माइनस, अब 10 को छोड़ देंगे और एक्सपोनेंशियल को पकड़ लेंगे, अब बट्टा dx अब बट्टा v स्क्वायर, तो ex का स्क्वायर। नहीं अब बोलो एक्सपोनेंशियल जिसमें d लगा है उसी का डिफरेंशिएट होगा। 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। बोलिए इसका बोलो 10x और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल अब बट्टा। देखो इमरान, इसमें लॉजिक है कि पावर में कोई भी हो सबको गुना कर दो उसके पावर से। एगो पावर है x और उसके बाहर में 2, तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। 5 रहता 10 रहता जो भी रहता सब गुना में आ जाता। बोलिए एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल से कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या बच गया? sec स्क्वायर x माइनस 10x बट्टा e2x। या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के आंसर में अगर ई मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो ex sec स्क्वायर x माइनस 10x। अब बच्चा में पढ़ा होगा e2x को ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? खाली ये बता दो, नहीं लिख सकते हैं। आधार सेम है तब पावर जुट जाएगा, एगो से एगो उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x बट्टा x। कोई दिक्कत? पैरामेडिकल में क्या ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है। ऐसे लिखोगे सर। सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। पूरा कर लग रहा होगा। अभी x देगा क्यूब solve करने के लिए। हाँ रफ पेज रहता पीछे में। तो एग्जाम बोलिए y बराबर x क्यूब। सबसे नहीं, पहले 3x स्क्वायर। इसको ऐसे ऐसे सवाल मिलेगा तो डायरेक्ट में बन जाएगा। पावर बाहर और पड़ोसी बगल में है, घटा दो आंसर। जा ऐसा अगर सवाल मिलेगा तो पैरामेडिकल में तो क्या करेगा, डायरेक्ट से कर लीजिए, हो गया। चौथा y बराबर देगा तुम्हारा कौन चीज x5, तो क्या इसका आंसर कितना होगा? हाँ बोलो कितना होगा? 5x4। तो अब रहेगा तुम्हारा y बराबर sin x के पावर में 5। डायरेक्ट से y आप बहुत डिफरेंशिएट कर लिए, इसको भी कर लेंगे। sin का cos और पावर बाहर आएगा 5। कैसे करेंगे तो सुनो, पहले उसका एंगल से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? एंगल से पावर बाहर, आप पड़ोसी बगल में, आप पावर में से क्या तो 4 और साइन का डिफरेंशिएशन cos, ऐसा एंगल तो रहबे करेगा। ये तो डायरेक्ट से बाय कहाँ से एंगल से शुरू करते हैं। अगर मान ले कि अगर बनाते तो क्या करते, ट्रिगोनोमेट्री है तो एंगल नीचे और जो नीचे आया ऊपर लेके जाते, तो इसीलिए एंगल से शुरू करो। पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, पावर में से घटा दो। आइए साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो एंगल हो गया उसके लिए, नहीं हो गया। अब आइए छठा y बराबर साइन, बोलिए cos x। डायरेक्ट माइनस पहले इसका एंगल का डिफरेंशिएशन कर लो। माइनस क्या करेंगे? एंगल का डिफरेंशिएशन कर लो। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर sin का cos और साइन का डिफरेंशिएशन cos एंगल cos, ऐसा एंगल लगल है ना, cos x। हो गया आंसर। ना बोल रहे हैं कि लाओगे। सवाल नंबर 7 y बराबर, तू जवाब दो, ex क्यूब। पहले बनाते तो क्या करते, एक्सपोनेंशियल है तो उसका पावर नीचे आ, जो नीचे बोलो शिवानी। 3x का पावर 2। हाँ देखो कुछ नहीं करना है, पहले का पावर का करना है, पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, और पावर में से क्या कर दो। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, यही आंसर होता है। देखो नहीं तो लो, नहीं समझ में आ रहा है। सर फर्स्ट बार सर क्या हाँ, ये बनाया हुआ फर्स्ट बार है ना सर? अगर फर्स्ट बार है तो क्या हो गया से बता हमरा। फर्स्ट बार में मुर्गा समझ भाग रहे हैं। तो क्या कहेगा, बहुत साल का है दाल भात भरता है, मुर्गा फर्स्ट बार में कैसे जाएगा, ये तो नहीं बोलता है। तो सर खाने की चीज है नहीं, ये नहीं बोलेगा कोई, नहीं। तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो अपने आप आ जाएगा। तब चलिए अब जैसे देखो 8वां क्वेश्चन, y बराबर साइन 10x स्क्वायर। 10 का होगा। पहले तो इसको अपने से बना के दिखा दो, बना के दिखाओ कितना आता है, बनाता लो। कुछ नहीं करना है, सवाल से dx लिख करके पूछना है ट्रिगोनोमेट्री एंगल नीचे, और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, फिर पूछना ट्रिगोनोमेट्री तो x स्क्वायर नीचे, और जो नीचे आया है फिर ऊपर जाएगा बटा dx। डायरेक्ट सेवा में, पहले एंगल का करेंगे। डायरेक्ट सेवा में पहले एंगल, पहले एंगल कैसे पता है, नहीं समझ में आता है। पावर बाहर, पड़ोसी बगल में, दो में से क्या था, एक। दो में से एक अब बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, ये तो एंगल इसका ही है ना। अब इसका sin का cos sin का cos, आई पूरे खानदान का एंगल है ये। हो गया आंसर। इतना आंसर आना चाहिए, बना के देखा। जांच बनाइए। हम तो डायरेक्ट से मतलब तुम बना करके प्रोसेस में लेके आओ, लेके आओ प्रोसेस में। चलो इमरान प्रोसेस में लाइए। तो एग्जाम हॉल में ऐसे बनाना है, समझा कि नहीं? सही है। हाँ, ये हुआ एग्जाम ट्रिक। ये सब हुआ तो 11th 12th में जो 5 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, ऐसे बनाएंगे तो क्या
सर ये हम लोग को आएगा सर कौन ये वाला डिफरेंशिएशन देता है देता है 11th का कुछ टॉपिक हर कंपटीशन में घुसा दिया गया। पॉलिटेक्निक में ITI वाला में थोड़ा सा जो भरा है वो में देख लो डिफरेंशिएशन पूछता है। जेईमेन वाला कहीं साइंस वाला कहीं चल जाए उसको डिफरेंशिएशन छोड़ेगा नहीं ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर वेक्टर डिफरेंशिएशन और पूछो यूनिट डायमेंशन का वो यूनिट डायमेंशन का यूनिट डायमेंशन में नहीं पूछता है यूनिट कौन सी में जैसे न्यूटन का होता है कौन सी में फिजिक्स में हाँ तो उसका डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन पूछता है। साइंस वाला एक मैथ जानता है ना और क्या जानता है सही क्या ऐसा बात करना सर और क्या जानता है उसके अलावा बायोलॉजी कम जानता है केमिस्ट्री कम देखो एक जानता है मिनट आर्ट्स वाला क्या जानता है हम बोले सर हाँ हिस्ट्री हाँ फर्स्ट टाइम हाँ इंग्लिश इंग्लिश रीजनिंग हाँ और क्या बोला 3 चीज हुआ ना हाँ और थोड़ा थोड़ा मैथ अच्छा तो एक मिनट बता थोड़ा सिलेबस कौन सी है किस चीज में ये आर्ट्स का सिलेबस में यही सब है ये सब है हाँ। अपना सिलेबस जानेगा नहीं हम अपना लोग भी अपना सिलेबस जानेगा जानते नहीं हैं और साइंस वाला अपना सिलेबस नहीं जानेगा मैथ पढ़ेगा फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा और बायोलॉजी जो ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग फिजिक्स थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना ऐसे एप्लीकेशन में ना पढ़ेगा क्लास में नहीं ना क्लास में नहीं पढ़ते कैसे ये लोग भी तो क्लास ही पढ़ी है ना जो है सिलेबस में नहीं पढ़ेगा पूरा सिलेबस में हिस्ट्री ज्योग्राफी है तब ना पढ़ रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी न रहता तो छूटा नहीं छूटा हम अपनी बात बता रहे हैं हम तो साइंस लेवल का आदमी है खैर हमारा सब कुछ यहाँ से बैठे रहा है हम एक्सटर्नल कुछ नहीं रखे एक्स्ट्रा में सिर्फ मैथ एगो खाली मैट्रिक में फारसी रख लिए थे एक्सटर्नल सर पढ़ जाता है पढ़ लेते हैं सर हाँ पढ़ तो लेते लेकिन उसका अर्थ समझ में फारसी आता तो है हमारा घरे में सब रहा तो पढ़ा उड़ा करके निकाल दिया और बाकी अंतिम ग्रेजुएशन तक यानी कि BSc तक हम अपना ये मैथे रखे और अभी देखिए वो मैं सब पढ़ा कुछ- ही रहे हैं नहीं और ये बीएड जब नौकरी का जमाना आ रहा है तो कहा BEd का सर्टिफिकेट चाहिए वो भी नहीं है तो नहीं होगा कुछ तो कर रहे हैं मैथ्स अच्छा होगा हाँ? अच्छा तो होगा मैथ्स से हाँ तो मैथे में ना हो जाएगा वही तो हमारा अच्छा है बच्चा लोग अच्छा हम टीचर मिल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ वो तो है नहीं होगा तो शिवानी का नाम लगाना है वही जाकर के ऐसे ऐसे करने चाहिए इलेक्शन होगा तब तो आएगा ना और वहाँ पे जो सेट स्क्वायर है सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आंसर में हाँ सेक स्क्वायर इनटू सेक एक्स है तो उसको सेक वो क्यूब 10 का डिफरेंशिएशन हुआ इसको सेक क्यूब कैसे करेंगे ये तो एंगल हो गया इसका ब्रैकेट है ना लिख रहा है कौन करना पड़ेगा सबसे पूछिए सर कहाँ गए दरभंगा चले गए थे क्या कहाँ है हाँ हाँ दान करने के लिए तैयार है जो कि देखिए कोई लड़का को मुझे छुट्टी ले देंगे तो लड़का का तो गाड़ी लेके चले गए आप ये लड़का नहीं लड़की पहुंच जाएगी घर पे हाँ मैं पैदल छोड़ भी देंगे गाड़ी को। गाड़ी है हाँ। है ही नहीं तो आएगी कैसे पहुंच जाएगी चले इतना दूर आएगी ऑटो कर लेंगे गाड़ी का खर्चा सब दे दीजिए सुनिए ना कहाँ पे है तो ये क्या नाम है इसका गाड़ी दीजिए ना जरा चलाती है हाँ उसे गाड़ी चलाएगी नहीं आकाश नहीं है ना तो कहाँ उसको है? भेजिए हम तो ले जाएगा इमरान को जहाँ उसको काम होगा देखते हैं आप ही लेकर घूमते रहते हैं, तो उनको
हम लेके निकल जाते हैं अलग बात है क्या? ये हुआ कॉमर्स क्लास में कहाँ पे? कंप्यूटर लगे हुआ क्या लगे ले के पास दस पंडित के पास हाँ। अब क्योंकि का क्या नाम बोले थे कॉमर्स वाला कॉमर्स वाला एसएस पंडित। वहीं पे जाता था हाँ अच्छे पढ़ाते हैं, हम उनसे पढ़े हुए हैं। कहाँ से किया यहाँ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ छोड़ गया वहाँ वैसा अभी कोई पढ़ाते हैं ये कॉमर्स। वाला क्या नाम है? हम खुद उससे पढ़े हुए हैं ना, इसलिए हम बता रहे हैं।